अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सोवरेनिटी तो बस खत्म होने वाला है। अब सोवरेनिटी के हमने टाइप्स देखनी है। और टाइप्स में हम एक्सटर्नल इंटरनल दोनों हम लोग देखेंगे। इंटरनल सोवरेनिटी क्या होती है, एक्सटर्नल सोवरेनिटी क्या होती है, क्या हम इसको एक्सटर्नल, अगर हम हमारे पास एक्सटर्नल सोवरेनिटी क्या असल में भी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। क्योंकि हम एक आज की दुनिया ऐसी है कि हर कंट्री एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट की वजह से जुड़ा हुआ है। तो क्या हम एक्सटर्नली सॉवरन है या नहीं है, ठीक है। तो इंटरनल सॉवरेनिटी में हमें ना ये हम उसको थोड़ा सा हम लोग जो है ना ऑर्गेनाइज करके पढ़ेंगे। वैसे बुक्स में क्या होता है, टिपिकल वर्सेस एक्चुअल, पॉलिटिकल, लीगल, पॉपुलर, डिफेक्टो, डिजोर, उसमें कुछ समझ नहीं आती है। क्योंकि हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके पढ़ें और ऑर्गेनाइज करके लिखें तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आती है। अब मैं एक एक असल में ना, मैं जब भी वीडियोस बनाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ एक पूरा ही आ जाए, जैसे मोनिस्ट का ज्यादा से ज्यादा एक वीडियो में आ जाए। इसकी वजह से ना वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है। तब मैंने सोचा है कि मैं ना एक एक टाइप, आज वाली में मैं इंटरनल सोवेनिटी की जो है डेफिनेशन बताऊंगी और फिर साथ ही टिटलर वर्सेस एक्चुअल सोवरेनिटी क्या होती है, ठीक है, ये बता दूंगी। देन मैं नेक्स्ट वाले में जो है ना वो पॉलिटिकल सोवरेनिटी बता दूंगी, लीगल सोवरेनिटी, फिर उससे नेक्स्ट पॉपुलर, देन मैं एक्सटर्नल सोवरेनिटी में डिफेक्टिव डी और बता दूंगी साथ में, क्योंकि ये छोटी छोटी, ठीक है। तो इसी के से करके ना मैं एक एक करके आप लोगों को बता दूंगी। अच्छा, सबसे पहले इंटरनल सोवरेनिटी क्या होती है, आज मैंने इतना ही कराना है। तो इंटरनल सॉवरेनिटी क्या होता है, ये होती है कि कोई भी स्टेट सॉवरन है अपनी बाउंड्रीज के अंदर, आम जुबान में। इंटरनल सॉवरेनिटी रेफर्स टू द सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी को कहते हैं दैट अ गवर्निंग बॉडी और इंस्टीट्यूशन एक्सरसाइजिंग विद इन स्टेट बॉर्डर्स। कोई भी जो हमारी जैसे गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट अपने बॉर्डर्स के अंदर एक सुप्रीम अथॉरिटी रखती है, इसे कहते हैं इंटरनल सोवरेनिटी, ठीक है। इट encompasses द पावर ऑफ द, मतलब इन्वॉल्व्स द पावर ऑफ द स्टेट टू रेगुलेट इट्स टेरिटरी, क्रिएट एंड एनफोर्स लॉज एंड मेंटेन इंटरनल ऑर्डर विदाउट एक्सटर्नल इंटरफियरेंस। तो क्या ये चीज असल में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। इंटरनल सोवरेनिटी कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी, जो भी किसी स्टेट के अंदर सॉवरन है, चाहे वो कोई गवर्निंग बॉडी है, कोई इंस्टीट्यूशन है, वो अपनी, उसके पास सुप्रीम अथॉरिटी हो अपने बॉर्डर्स के अंदर, मतलब पाकिस्तान के बॉर्डर्स के अंदर हमारी गवर्नमेंट सुप्रीम है। इंटरनल सॉवरेनिटी का दूसरा मतलब क्या है, इंटरनल सॉवरेनिटी अगर किसी भी किसी बॉडी के पास, किसी भी बंदे के पास, इसका मतलब क्या है कि वो अपनी टेरिटरी को रेगुलेट कर सकता है। रेगुलेट क्या मतलब लॉज बना सकता है, उसको इन्फोर्स कर सकता है। वो ये देख सकता है मेरी कंट्री में क्या हो रहा है, मेरे बॉर्डर्स के अंदर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसे कहते हैं आमतौर में रेगुलेट करना। और ये सारा कुछ वो किसी भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के बगैर करेगा, मतलब कोई बाहर की ताकत, कोई बाहर की कंट्री, कोई बाहर की ऑर्गेनाइजेशन उसको नहीं बताएगी। या एक कंट्री के अंदर भी ना कोई इसको ये नहीं बताएगा कि यार किस तरीके से एक्सरसाइज करनी है अपनी पार को। वो अपनी मर्जी से अपनी पार को एक्सरसाइज करेगा या करे जो भी इंस्टीट्यूशन है, या करेंगे कोई दो तीन चार लोग हैं, एक ग्रुप है, या जो भी, ठीक है। जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं हेरल्ड लास्की पॉइंट्स आउट, इंटरनल सॉवरेनिटी ऑपरेट्स विदाउट लीगल लिमिटेशंस। लास्की ने बोला था कि जो इंटरनल सॉवरेनिटी होती है वो ऑपरेट होती है विदाउट लीगल लिमिटेशन, मतलब एक ही कंट्री के अंदर आपको, अगर हमारी गवर्नमेंट सॉवरन है तो, अगर इंटरनल सॉवरेनिटी के लिहाज से बता रहे हैं, कहीं पे भी कोई गवर्नमेंट या कोई एक बंदा है, जैसे कोई भी बंदा है, वो उस कंट्री में उसके पास सुप्रीम अथॉरिटी है और हम बोलते हैं वो बंदा सॉवरन है, फिर उस बंदे की पावर के ऊपर या उसकी पावर के ऊपर कोई भी लीगल लिमिटेशन नहीं। क्यों? क्योंकि लॉज वो खुद ही बना रहा है, लॉज बनाने वाला वो बंदा खुद है। तो वो ही डिफाइन करेगा कि क्या लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन नहीं है, बल्कि वो औरों पर लगा रहा होगा। तो कोई लीगल लिमिटेशन नहीं है इंटरनल सोवरेनिटी के ऊपर, with the sovereign will being accepted as legitimate simply because it is declared। लास्की ने बोला है कि जो इंटरनल सोवरेनिटी है वो ऑपरेट होती है किसी भी लीगल लिमिटेशंस के बगैर। क्यों? इसके साथ क्या होता है कि जो सॉवरन की विल होती है उसको एक्सेप्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जैसे ही डिक्लेयर होती है वो लेजिटिमेट बन जाती है। लिखा है कि सॉवरन विल बीइंग एक्सेप्टेड एज लेजिटिमेट सिंपली बिकॉज इट इज डिक्लेयर्ड, क्योंकि वो सॉवरन खुद ही लॉ बना रहा है। और जो वो लॉ बना रहा है वो ये कह रहा है कि भाई यही लॉ है। जैसे ही वो आया सामने वो लॉ बन जाता है, सिंपली उसने बोला वो लॉ बन गया और कोई लीगल लिमिटेशन उसके ऊपर नहीं होती है।
तो इंटरनल सॉवरेनिटी में यहाँ तक मैंने क्या बताया कि इंटरनल सॉवरेनिटी किसी भी बंदे के पास, किसी भी बॉडी के पास, किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास सुप्रीम अथॉरिटी होती है अपने बॉर्डर्स के अंदर। और इंटरनल सॉवरेनिटी में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? पावर टू रेगुलेट टेरिटरी, क्रिएट लॉस विदाउट एनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरफियरेंस। जैसे लास्की ने बोला था कि इंटरनल सॉवरेनिटी के ऊपर कोई लीगल लिमिटेशन नहीं होती, लिमिटेशन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, कोई भी इंटरफियरेंस नहीं होती, कोई भी लीगल लिमिटेशन इनसाइड एंड आउटसाइड से नहीं होती है। और सॉवरन की विल मान ली जाती है, जो सॉवरन चाहता है वो मान लिया जाता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो बोल देता है, तो वो लेजिटिमेट हो जाती है। ठीक है, ये इंटरनल सॉवरेनिटी होती है। मतलब एक ही कंट्री के अंदर कंप्लीट पावर, आप सारे हर जो भी आपने लॉज बनाने, आपके पास पावर है, अपनी सोसाइटी को रेगुलेट करना है, कोई आपके ऊपर लिमिटेशन नहीं है। अब इंटरनल सॉवरेनिटी में आप देखें डिफरेंट तरह की टाइप्स हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आज वाली वीडियो में मैं टिटुलर वर्सेस एक्चुअल सॉवरेनिटी का बताऊंगी। टिटुलर सॉवरेनिटी हम कहते हैं जो बराए नाम होती है, मतलब टाइटल दे देना आम जुबान में कि तुम्हारा टाइटल प्रेसिडेंट का है, चाहे तुम्हारे पास पावर है या नहीं, लेकिन तुम्हारा टाइटल प्रेसिडेंट का है। और एक्चुअल मतलब एक्चुअली किसी के पास सॉवरेनिटी होती है। और ये तकरीबन हर कंट्री में आपको नजर आएगा। खास तौर पे जैसे ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है पाकिस्तान में, यूके में जो मुनार्क होता है, किंग या क्वीन, वो टिटुलर सॉवरेन ही होता है ना, उसके पास इतनी पावर्स तो नहीं होती ना। असल में तो पावर किसके पास है? यूके में पार्लियामेंट के पास है। पाकिस्तान में पावर किसके पास है? क्या प्रेसिडेंट के पास है? नहीं है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास, पाकिस्तान में प्रेसिडेंट बाय नाम, मतलब वीटो पावर भी इतनी नहीं होती है ओवरराइड कर देना किसी भी बिल को, इसे कहते हैं वीटो पावर। ठीक है, तो टिटुलर सोवरेनिटी क्या होती है? टिटुलर सोवरेनिटी रेफर्स टू अ फॉर्मल और सिंबॉलिक अथॉरिटी, मतलब फॉर्मल सी होती है, सिंबॉलिक सी होती है। ब्राय नाम, सिंबॉलिक का मतलब होता है ब्राय नाम अथॉरिटी दैट एग्जिस्ट इन नेम ओनली, सिर्फ नाम की ही होती है, विदाउट रियल पावर और कंट्रोल। कोई रियल पावर और कंट्रोल नहीं होती, बस नाम की होती है, फॉर्मल सिंबॉलिक किस्म की ना होती है। In this case, a figurehead or institution may hold the title of sovereign but lacks the ability to make or enforce decisions. Titular sovereignty के केस में जो भी फिगर हेड होगा, जो भी बंदा होगा, या जो भी इंस्टीट्यूशन जिसके पास टिटुलर सोवरेनिटी होगी, उसके पास बराए नाम तो होगी, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स में तो उसको बस सोवरेनिटी है, लेकिन वो असल में उसको एक्सरसाइज नहीं करने दिया जाता, मतलब वो लाज नहीं बना सकता, वो इन्फोर्स भी नहीं करवा सकता, मतलब वो अपनी, उसके पास कोई पावर नहीं है, बस बराए नाम है। ठीक है, टिटुलर सॉवरेनिटी इज ऑफन सीन इन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज में आपको नजर आएगी, देखो भी अभी जहां जहां पे आपको आजकल मोनार्की नजर आ, देखो भी यूके में मोनार्की है, देखो किस तरह के क्वीन और क्वीन के पास तो कोई पावर नहीं है, पावर तो पार्लियामेंट के पास है यूके में। किंग और क्वीन को तो पूछते ही नहीं है वहां पे, मतलब उस तरीके से ना, कि मतलब जैसे हम एक गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वहां पे उनके पास ना ब्राइनाम ही है, जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट के पास ब्राइनाम होती है। क्योंकि कुछ पावर जैसा जो जैसे वीटो पावर है हमारे प्रेसिडेंट के पास, वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसे वीटो पावर एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होती है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज में जहां पे वेयर अ किंग और क्वीन इज द सेरेमोनियल हेड, सेरेमोनियल, सिंबॉलिक, इन नेम ओनली, ये सारे एक जैसे वर्ड है, मतलब कि ब्राइनाम होना, हेड ऑफ द स्टेट, बट द एक्चुअल गवर्नेंस इज कैरिड आउट बाय इलेक्टेड ऑफिशियल्स और अनदर गवर्निंग बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज में जो किंग और क्वीन होता है ना, वो सेरेमोनियल हेड होता है, सिंबॉलिक हेड होता है। एक्चुअल पावर कौन एक्सरसाइज कर रहा होता है? इलेक्टेड ऑफिशियल, जैसे पार्लियामेंटेरियंस करते हैं वहां पे, या कोई और भी गवर्निंग बॉडी, कोई भी बॉडी होगी जिसके पास एक्चुअल पावर होगी, तो वो एक्सरसाइज करेंगे। इसे कहते हैं टिटुलर सोवरेनिटी, ब्राय नाम सोवरेनिटी की जैसे। एक्चुअल सोवरेनिटी क्या होती है? Actual sovereignty, on the other hand, refers to the entity or body that holds real and practical power within a state. कोई भी बंदा, एंटिटी, इंस्टीट्यूशन या कोई भी बॉडी या कोई भी ग्रुप जिसके पास एक्चुअल, जो वाकई में काम कर रहा हो, काम करता नजर आ रहा हो, जिसके पास एक्चुअल पावर एक्सरसाइज कर रहा हो, तो हम कहेंगे उसके पास एक्चुअल सोवरेनिटी है। दिस अथॉरिटी मेक्स डिसीजंस, enforce laws and directs the functioning of government। कोई भी मतलब जो अथॉरिटी, दिस अथॉरिटी मतलब जो सॉवरन होगा, चाहे वो एक बंदा है, चाहे वो दो बंदे हैं, या वो पूरा इंस्टीट्यूशन है, या कोई बहुत एक 10-20 लोगों का ग्रुप है, जो भी है, उस अथॉरिटी के पास क्या होता है? वो अथॉरिटी के पास ही सोवरेनिटी के राइट्स होते हैं कि वो डिसीजंस बनाते हैं, लॉज को इन्फोर्स करते हैं, देखते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से फंक्शन कर रही है। एक्चुअल सोवरेनिटी कैन लाई विद द गवर्नमेंट, a director, or a ruling डिक्टेटर,
और रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी डिपेंडिंग ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम, कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम है उस पर डिपेंड करता है। जैसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखो तो सोवरेनिटी किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास। लेकिन आप डिक्टेटरशिप में देखो तो डिक्टेटरशिप में सोवरेनिटी किसके पास होती है, एक डिक्टेटर के पास। हम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पढ़ेंगे डिक्टेटरशिप। अगर आप देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम में किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, प्रेसिडेंट के पास नहीं होती। तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल सिस्टम कौन सा है। तो फिर हम देखते हैं कि एक्चुअल पावर किसके पास है, किसके साथ है, किसी डिक्टेटर के साथ है, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, किसके, मतलब देखना पड़ता है कि किस तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और एक्चुअल सोवरेनिटी असल में है किसके पास। ठीक है। In Pakistan, the president is the titular head of the state with a largely ceremonial role. The prime minister is the actual head of government, holding executive power to govern the country, while the president represents the state symbolically. The prime minister exercises real political authority. यही बात मैंने बोली ना कि मतलब कि कौन, ये देखना पड़ता है कि देखो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट क्या है, हेड ऑफ द स्टेट, और हमारा प्राइम मिनिस्टर क्या है, हेड ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ हेड ऑफ स्टेट के पास जो प्रेसिडेंट है वो सिंबॉलिक एक सीट है, मतलब प्रोफाइल है। आप देखिए उनके पास इतनी पावर नहीं है, लेकिन एक्चुअल पावर पाकिस्तान में किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, जो सिर्फ में देख रहा होता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से फंक्शन कर रही है, लॉस को इन्फोर्स वो कराते हैं, डिसीजंस बनाते हैं, सारा कुछ। ठीक है। तो एक्चुअल हमारे यहाँ कौन है, पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो कौन है, प्राइम मिनिस्टर के पास एक्चुअल सोवरेनिटी आपको नजर आएगी। टेक्निकल सोवरेनिटी, नेचुरल सोवरेनिटी का बस यही था कि आपको जहां जहां पे नजर आता है, आप इंडिया में देखें, आप पाकिस्तान में देखें, आप यूके में देखें, आपको बहुत सारी जगहों पे एक्चुअल एक्चुअल सोवरेनिटी, आप अगर यूएस में देखें तो प्रेसिडेंट के पास एक्चुअल सोवरेनिटी आपको प्रेसिडेंट के पास नजर आएगी। तो एक्चुअल सोवरेनिटी ढूंढना बहुत आसान है। आपको जहां पे भी जो भी ग्रुप, जो बंदा, जो इंस्टीट्यूशन वाकई में सॉवरन नजर आए ना, वो उसी के पास एक्चुअल सॉवरेनिटी होती है। जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, प्रेसिडेंट प्राइम नाम होता है। ठीक है। लोगों का ज्यादा किसी भी पार्टी का होता है कि हमारी पार्टी से प्राइम मिनिस्टर क्यों बने, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है असल पावर, ना कि प्रेसिडेंट के पास। ठीक है। तो यही था टेक्निकल वर्सेस एक्चुअल सॉवरेनिटी का। अब नेक्स्ट उसमें लेक्चर में जो है मैं आपको लीगल सॉवरेनिटी का बताऊंगी। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है। तो इंटरनल सॉवरेनिटी का जब खत्म हो जाएगा, देन हम एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का एक ही लेक्चर में करेंगे। ये छोटा है, ये तो जरा 3 4 इसकी टाइप्स है ना, तो इसलिए। चलो ठीक, तो अल्लाह हाफिज।